अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप क्या हैं और वेरिएबल को किस तरह डिफाइन, डिक्लेयर और उसको वैल्यू असाइन की जा सकती है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल एक मेमोरी में छोटा सा हिस्सा होता है, मेमोरी में एक छोटी सी जगह होती है जिसमें हम अपना डेटा या अपने डेटा की जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर कराते हैं। हमारे पास कई तरह का डेटा हो सकता है, जैसे कि नंबर्स, जैसे कि कैरेक्टर, जैसे कि बूलियन वैल्यूज़, जैसे कि एक लंबी स्ट्रिंग। तो वो हम वेरिएबल की मदद से जावा में स्टोर कराते हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये एक किचन का इमेज है जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के कंटेनर पड़े हुए हैं। हर कंटेनर अपने आप में एक अलग से क्वांटिटी, किसी कंटेनर में चावल है, किसी कंटेनर में दाल है, किसी कंटेनर में शुगर है। तो हर कंटेनर अपने अंदर एक यूनिक चीज़ स्टोर किए हुए है। इस तरह आप वेरिएबल्स को भी कंप्यूटर मेमोरी में इसी तरह की चीज़ समझ सकते हैं जो कि अपने अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हर चीज़ में एक अलग क्वांटिटी पड़ी हुई है, एक अलग एंटिटी पड़ी हुई है। तो इसी तरह वेरिएबल में भी यूनिक वैल्यूज़ पड़ी होती हैं, वो वैल्यूज़ सेम भी हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स जावा में क्या होते हैं। तो नंबर्स को अगर मैं कहूँ, मेरे पास होल नंबर है विदाउट पॉइंट, तो उसे डिक्लेयर करने के लिए जावा में कौन कौन से वेरिएबल टाइप्स हैं। तो सबसे पहले है बाइट, दूसरे नंबर पर है शॉर्ट, तीसरे नंबर पर है इंट। जो बाइट जो डेटा टाइप है वो -127 से लेकर +128 तक वैल्यूज़ को स्टोर करती है। अगर आपके पास कोई नंबर है जो कि -127 से लेकर +128 तक फॉल करता है तो आप उसे बाइट में स्टोर कराएंगे। इसी तरह अगर आपके पास उससे बड़ी वैल्यू है तो उसके लिए शॉर्ट डेटा टाइप है। अगर उससे भी बड़ी वैल्यू है तो आपके पास इंट डेटा टाइप है, और इससे भी बड़ी वैल्यू के लिए लॉन्ग डेटा टाइप है। इस तरह अगर आपके पास एक कैरेक्टर है और स्ट्रिंग है तो आप उसे जावा में किस तरह स्टोर करा सकते हैं, उसके लिए डेटा टाइप हम देखेंगे। पहली डेटा टाइप है चार कैरेक्टर, दूसरी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। कैरेक्टर में हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर को ही स्टोर करा सकते हैं, जैसा कि ए, बी, जेड, एक्स। और स्ट्रिंग में हम एक अरे ऑफ कैरेक्टर यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर करा सकते हैं। जैसे किसी का नाम है जोहन डू, किसी का एड्रेस है केरला, कुछ भी हो स्ट्रिंग में वो हम इसमें स्टोर करा सकते हैं। याद रखिए कि स्ट्रिंग में हम नंबर भी स्टोर करा सकते हैं, लेकिन वो एज अ नंबर नहीं स्टोर होंगे, एज अ स्ट्रिंग स्टोर होंगे। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप है बूलियन, ट्रू और फॉल्स के लिए। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, आज मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि आज संडे है या नहीं है, तो इसकी दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो उसके लिए हम वेरिएबल टाइप यूज़ करते हैं बूलियन। तो मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा एक छोटे से प्रोग्राम में इंटीजर को डिक्लेयर किस तरह किया जा सकता है और उसको वैल्यू किस तरह असाइन की जा सकती है। इंटीजर आपके पास बग़ैर पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि मेरे पास एज है 18, या कोई बड़ा नंबर है, मेरे मान लीजिए मेरे ईयरली इनकम है $50,000, तो वो मैं इंटीजर में स्टोर कराऊंगा। तो मैं जल्दी से एक क्लास बनाऊंगा, टेस्ट, इसके अंदर मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। और यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। तो इंटीजर डेटा टाइप बग़ैर पॉइंट वाले नंबर्स को स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टोर कराना चाहता हूँ, मेरी जो ईयरली इनकम है वो है $50,000। तो मुझे इसके लिए कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो मुझे डेटा टाइप का नाम और वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरी जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, तो मैं इंट लिखूँगा।
इंटीजर के लिए इंट लिखते हैं और वेरिएबल का नाम है मान लीजिए एम सैलरी, मंथली ईयर सैलरी, वाई सैलरी, ईयरली सैलरी। ये पहली स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि मैंने वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर किया है। मैं यहाँ पर कमेंट लिखूँगा, डिक्लेयरिंग आ वेरिएबल, यानी कि हमने कंपाइलर को बताया है कि मैं अपने प्रोग्राम में एक वेरिएबल को यूज़ करूँगा जिसका नाम है वाई सैलरी। इसमें मेरी ईयरली सैलरी स्टोर होगी और उसकी टाइप होगी इंट। अब अपने दूसरे स्टेटमेंट में मैं इसको एक वैल्यू असाइन करूँगा। तो मैं इसको क्या वैल्यू असाइन करना चाहता था, वो थी $50,000। तो मैं लिखूँगा एयर सैलरी, वेरिएबल का नाम लिखूँगा, इक्वल टू का साइन डालूँगा और आगे जो वैल्यू मुझे स्टोर करानी है वो लिखूँगा। तो मैं लिखूँगा $50,000। तो ये हमने इंटीजर को डिक्लेयर भी किया और इंटीजर को वैल्यू भी असाइन की। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगाकर इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। मैं लिखूँगा system.out.println माई ईयरली सैलरी इज़, आगे मैं कंकेटिनेट करूँगा वाई सैलरी को, इसको मैं रन करूँगा। प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में या आज के ट्यूटोरियल में हमने देखा कि किस तरह जावा में वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स थी। तो मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं माई ईयरली सैलरी इज़ $50,000। तो मैंने यहाँ पर माई ईयरली सैलरी इज़ लिखा system.out.println के अंदर और वहाँ यहाँ पर कंकेटिनेट किया वाई सैलरी को, जिसके अंदर हमारी ये वैल्यू स्टोर थी जो कि यहाँ पर प्रिंट हो गई है। आप इस वैल्यू को थ्रू आउट द प्रोग्राम जहाँ चाहे वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं।